ओके ओके सो चलिए, आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ। सब लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि बैच कब शुरू होंगे, क्लास कब शुरू होंगी। ठीक है, सो आप लोगों का इंतजार भी पूरा हुआ, हमारा भी इंतजार पूरा हुआ। सो क्लास शुरू हो चुकी है, आप सबकी 2 बैच हो चुके सुबह से, ये तीसरा बैच है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोगों पे सिर्फ मैं कुछ चीजें बोलना चाहूंगी, इसीलिए मैं भी आई हूँ, बाकी क्लास नेहा मैम लेंगी। आप लोगों में से शायद कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ नहीं जानते, इसलिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम रजनी ठाकुर है, कविता ग्रुप की फाउंडर हूँ। आज से 23 साल पहले मैंने अपना करियर शुरू किया था एज ए ब्यूटिशियन। तब से लेकर काम कर रही हूँ और नॉन स्टॉप काम कर रही हूँ, इसीलिए आज कविता अलग अलग वेंचर में काम कर रहा है। हमारे 5-6 अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग चीजें हैं। बट जागृति फाउंडेशन का ये इवेंट पहली बार शुरू हो रहा है। हम 2 साल से क्लासेस कर रहे हैं, जो हमारा एनजीओ है उसके अंतर्गत होती थी, कविता ग्रुप फाउंडेशन के अंतर्गत। कविता जागृति फाउंडेशन की क्लासेस आज से पहली बार शुरू हुई हैं। हम लोग इसको लॉन्च करने जा रहे हैं 28 जून को। उस दिन मेरा बर्थडे भी है, सो आप लोग सब लोग इनवाइटेड हैं, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। और सबसे मेन जो चीज है, ये कोर्स क्यों करा रही हूँ मैं, क्यों करा रही हूँ, बहुत क्लियर है। पिछले 23 सालों में काम करते हुए बहुत सारे अप एंड डाउन देखे, बहुत सारी चीजें देखी। तो मैं चाहती हूँ हर लड़की अपने पैरों पे खड़े होने के लायक उसमें हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, यही वजह है कि हम लोग आप लोगों को ये कोर्स करवा रहे हैं। और ये कोर्स हम इसलिए करवा रहे हैं कि आप झुको तो बट सम्मान के लिए, मजबूरी में मत झुको। और इसी सीरीज में हम आप लोगों को ये 2 लाख रुपए का कोर्स फ्री करा रहे हैं। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि ये जो भी चीजें नेहा मैम आपको सिखाने वाली हैं, उसके लिए उन्होंने 20 साल का टाइम इन्वेस्ट किया है और लगभग 7-8 लाख रुपए खर्च किए हैं। तब वो जो सीखा है वो आप लोगों को पूरा का पूरा सिखाती है और बहुत दिल खोल के सिखाती है। ठीक, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। सो नेहा बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत अच्छे से सिखाती हैं। वो सिखाती हैं जो बाहर 2-3 लाख रुपए भी पे करके आपको सीखने नहीं मिलता है। सो आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि आप सब लोग इस कोर्स को करते समय अपने माइंडसेट को पहले प्रिपेयर करें। आप क्या बनने जा रहे हो पहले आपको ये समझना पड़ेगा। सो आप बनने जा रहे हो प्रॉब्लम सॉल्वर, आप बनने जा रहे हो टेक्नीशियन। ठीक, प्रॉब्लम सॉल्वर कौन होता है? जो किसी दूसरे इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, राइट। सो आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, कैसे सॉल्व कर दे? एज ए टेक्नीशियन। ठीक, तो आप जो भी सीखने जा रहे हो, आप टेक्निक सीख रहे हो, इसको क्या कहते हैं हम? स्किल सेट, राइट। स्किल सेट सीखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? क्या चाहिए? कोई जवाब देगा? क्या चाहिए? स्किल सेट सीखने के लिए क्या चाहिए? मेरा आज बर्थडे नहीं है बेटा, 28 जून को है। ठीक है, सो सबसे पहली जो चीज है स्किल सेट सीखने के लिए, सबसे पहले चाहिए है माइंडसेट। जब तक आप अपने दिमाग को इन्वॉल्व नहीं करेंगे किसी भी चीज में, तब तक आपकी बॉडी इन्वॉल्व नहीं होगी, राइट। तो आपको सबसे पहला जो काम चाहिए है वो है इन्वॉल्वमेंट अपने ब्रेन का। ठीक, आपको ये समझना है कि आप जो भी करने जा रहे हो वो क्यों करने जा रहे हो। तो पहला कारण है आप अपने पैरों पे खड़े होने की तैयारी कर रहे हो, जिससे आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाओ कि जिंदगी में मुसीबत आए ना उसके लिए तैयार रहो, और अगर आ जाए तो उससे निपटने के लिए तैयार रहो। ठीक, एक चीज। दूसरी चीज, आप एज ए टेक्नीशियन अपना करियर शुरू करने जा रहे हो, जिसके लिए आपको जो है पूरा सीखना है। सीखने के लिए आपको तन मन धन बोलते हैं, बट धन तो हम ले नहीं रहे हैं, इसलिए तन और मन दोनों से हमको काम करना है, सीखना है अच्छी तरीके से, और अपने आप को उस जोन में ले जाना है जहां पर आप अब एक साधारण लड़की से, एक साधारण हाउसवाइफ से, एक वर्किंग लेडी, एक टेक्नीशियन, एक ब्यूटिशियन बनने जा रहे हो। ठीक है, उसके लिए आपको तैयार होना है मानसिक रूप से। और मैंने जैसे कहा कि प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैं ऐसे कई लड़कियों को जानती हूँ जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से स्किन में कई सारे प्रॉब्लम्स हो गए हैं, है ना। अब कई सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको कभी कोई उनको हाइट के लिए कमेंट करता है, कोई उनको लंबे होने के लिए कमेंट करता है, कोई कम होने के लिए कमेंट करता है,
कोई दुबले होने के लिए कमेंट करता है, कोई मोटे होने के लिए कमेंट करता है, इन सब चीजों से। और ये हमारे कोई बाहर के नहीं होते हैं, हमारे अपने ही होते हैं, ठीक है। इन सब चीजों से होता क्या है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है। कॉन्फिडेंस डाउन होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार लोग अपनी चाहते हुए भी अपने टैलेंट को दिखा नहीं पाते। तो आप क्या करने जा रहे हो, उन लोगों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम कर रहे हो। हम एक साधारण सी आईब्रोज करवा के आते हैं और हमारा चेहरा खिल जाता है, हमको खुद अपने आप को आईने में 10 बार देखना अच्छा लगने लगता है। ये छोटी सी चीज क्या हो रही है, ये आपको, आप अपने आप को प्रेज कर रहे हो। सेम चीज ऐसे कई सारे लोगों की कई सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करने वाले हो, इसीलिए आप क्या बन रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्वर। तो आपका एक वैल्यू है, आपका एक स्टेटस होगा, आपका एक बिहेवियर होगा, आपका रहने का तरीका होगा। हाँ जी। सो मैं सिंपल है, सबको एक चीज बोलती हूँ, वो ये है कि काम करो, अपने आप को बहुत बढ़ाओ, ठीक, बट हमेशा जमीन पे रखो, हमेशा अपने पैर को जमीन पे रखो और खूब ऊंची उड़ान रखो, ठीक है। सो इसी सारी बेस्ट विशेस के साथ में, इसी सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ में मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ नेहा को। नेहा पंजाबी जो हमारी मेन ट्रेनर है, और नेहा का एक्सपीरियंस 20+ इयर्स का है। इनकी अपनी 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं और ये चाहती हैं कि बाकी सारी बेटियों को भी वो सक्षम बनाए अपनी बेटियों के साथ में, ठीक है। इसीलिए नेहा, और मेरी बेटियां नहीं थी इसलिए मैंने बहुत सारी बेटियां बना ली कि मेरा भी वो सपना पूरा हो जाए बच्चों को आगे बढ़ाने वाला। तो दोनों जन मिलके इस मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं ताकि आप सब लोग बहुत आगे जाओ, बहुत कुछ करो, कभी भी किसी मुसीबत में फंसो मत, और अगर फंसो तो उससे निपटने की ताकत रखो। इसी सारी उम्मीद के साथ बिना जागृति फाउंडेशन का ये मिशन, ये विजन, आत्मनिर्भर नारी कोशिशें, हमारी प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू किया आज से। इस सीरीज में हम लोग बहुत सारे कोर्सेज कराने वाले हैं, और ये हमारा पहला कोर्स है जो कि 6 मंथ पार्लर कोर्स होते हैं। ये क्यों है, क्योंकि मैंने अपना करियर इससे शुरू किया था, उसके साथ साथ में मैक्सिमम लड़कियां ये करना चाहती थी। और कुछ लोग ऑफलाइन में क्लासरूम में हैं, कुछ लोग ऑनलाइन में अपने घर से क्लास कर रहे हैं। तो आप सब लोगों के लिए बेस्ट विशेष, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी उम्मीदें कि आप अपना, अपने परिवार का और हमारा नाम रोशन करोगे। इस सब के साथ मैं हैंड ओवर कर रही हूँ नेहा को क्लास। बीच बीच में आती रहूंगी, कभी प्यार करने के लिए, कभी डांट लगाने के लिए, ठीक है, कभी कभी कुछ सिखाने के लिए। सो थैंक यू नेहा, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। तो मैं एक बार साउंड का क्लियर कर लूं सबसे कि साउंड आ रहा है क्या? सभी को आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? प्लीज चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। सब लोग मास्क लगा के बैठो। सभी को आवाज आ रही है? यस आ रही है। अगर किसी को नहीं है तो उसका नेटवर्क इशू हो सकता है। Yes. थोड़ा loud. Good afternoon everyone. So आज हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। Good afternoon. So पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे सभी का, थोड़ा एक दूसरे को जानने के लिए। So इंट्रोडक्शंस मन में आप बताइए, आपका नाम बताइए, कहाँ से हो? मेरा नाम आपको कैमरे से हो, और कुछ ब्यूटी में कुछ आपको क्या बेसिक नॉलेज है, यहाँ पे बेसिक हो गया, कहाँ पे किया हुआ है, तो अभी कंटिन्यू आप डाल। मेरा नाम आरती, मैं हड़पसर से कॉलेज करने एक्चुअली मैं अपनी कर रही हूँ कोर्स, और मेरा 12 मंथ्स का हुआ है, 2 बार कर रही हूँ, एंड मेरे को मतलब बेसिक नॉलेज है तो अभी भी करनी है। पर हाँ क्या क्या करती हूँ, मेकअप भी, ब्राइडल मेकअप्स भी करती हूँ एंड बेसिक्स भी करती हूँ। 5 मिनट में स्टार्ट करने से वॉइस नहीं आ रही है क्योंकि स्टार्ट में ये वॉइस नहीं आ रही है, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जस्ट 5 मिनट्स, ओके। आप लोग स्पेशली पुणे आ जाइएगा इंट्रोडक्शन के लिए एक बार।
नेक्स्ट लगवा ले रेंजर्स और मेरे को देख फोन दे एक बार। एंड रिलीजन में कुछ नहीं बेसिक मैंने डाला भागवत एंड रिवर पे एंड मैं तो उसे डन यस मैं डन में एक्चुअली आई एम कमिंग अप प्रोफेशनल ओनली यस फ्रॉम हियर फ्रॉम हियर फ्रॉम माय एरिया गुडवा नो गुडवा नेक्स्ट आपने मैम मैं खंडवा से मुझे अभी कोर्स करना था मैम मैंने नहीं किया मेरा रेशमा खाने मैं कॉलेज से My name is Nabila Punjabi. I am from Kolba. First time. My name is Hina Shivji. I am from Kolba. बताओगे क्या मैम ओके आप लोगों को जानते हैं आप लोग भी कर रहे हो ना स्टार्ट है ना हेलो यस हाँ बोलिए। तो आप लोगों में से पर्सनल ट्यूटर के जो हमारे 2 सेशन हुए थे 2 डेज के कौन अटेंड किसने अटेंड किया था आप लोगों में से किसी ने अटेंड किया था किसी ने नहीं 408 ऑनलाइन आई थिंक बहुत लोगों ने हमारा पर्सनल ट्यूटर का कोर्स अटेंड किया था बट यस इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा आप लोगों को ठीक है हर एक सेशन का रिकॉर्डिंग आपको शाम तक मिल जाएगा ऑनलाइन स्टूडेंट में से काफी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पर्सनल ट्यूटरिंग अटेंड किया था एंड काफी स्टूडेंट जिन्होंने नहीं किया था बट फिजिकल मेरे पास अभी जो स्टूडेंट है काफी जने जिन्होंने नहीं किया है सो मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगी क्योंकि वो हमारा बेस था ओके बेस हमें प्रॉपर्ली आना चाहिए बेस का नॉलेज होना चाहिए देन हमें एडवांस समझ में आएगा ओके इसको हम बेस कह रहे हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेस परफेक्ट रहेगा तो ही एडवांस हम आगे प्रॉपर्ली कर पाएंगे आप चैट्स नहीं पढ़ रहे हो मैम अटेंडेंस लगा रही हूँ अच्छा अटेंडेंस के साथ में आपको दिया सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि डेली हमको क्या क्या कैरी करना है अपने साथ में डेली के डेली रहेगा हमारे पास एक तो हमारे पास कोम रहेंगे 2 कोम होते हैं एक होता है टेलकोम ओके दूसरा होता है कटिंग कोम ये दोनों को हमें डेली कैरी करना है सिजर होगी हेयर कट की सिजर डेली होनी चाहिए हमारे पास नेक्स्ट होगा थ्रेड नंबर 40 ऑर्गेनिक थ्रेड ओके ये हमें डेली कैरी करना है दूसरा आज हम जो सेशन सीखने वाले हैं सीटीएम में हमारी स्किन की डेली रूटीन वो जो प्रोडक्ट अगर आप खरीद रहे हो तो डेली हमारे पास वो प्रोडक्ट्स होने चाहिए ठीक है नेक्स्ट आएगा हमारा कि हमें 2 रजिस्टर्स लगने वाले हैं कौन से एक रजिस्टर सिंपल जो सिंगल लाइन आती है वो ओके लॉग स्मॉल एंड ऑन यू और दूसरा रहेगा रजिस्टर एक जो रहेगा थैंक यू फॉर कॉलिंग see one side plain and one lining for hair कटिंग के लिए हमें ये लगने वाला है सीन ओके ये होगा हमारा हेयर का बुक और हमें स्किन के लिए जो बुक चाहिए वो ओनली सिंगल लाइन वाला पूरा बुक लगेगा ठीक है सो 2 रजिस्टर पेन जो चीजें मैंने अभी आप लोगों को बताई है वो हमें डेली कैरी करनी है साथ में आज फर्स्ट डे है मैं नहीं बोलूंगी वरना आपके मार्क्स वहां पे रिटर्न किया जाएगा आज इससे ये नहीं लाया है ओके वो सर्टिफिकेशन पे जो है मेंशन होने वाला है दैट्स व्हाई डेली कैरी करना ठीक है सो हम स्टार्ट करेंगे हमारे स्किन की डेली रूटीन ओके हमारे स्किन की डेली रूटीन होती है CTMP ओके
डेली रूटीन दो होती है, डेली रूटीन नंबर 1 एंड डेली रूटीन नंबर 2। तो ये CTMP डेली क्या, ये कौन सी है, 1 वाली बता रही हूँ। ओके, सो CTMP आवाज प्रॉपर्ली आ रही है? थोड़ा सा स्लो हो रहा है, बोल रहा है। आवाज स्लो है, अब ठीक है? हमारी डेली क्या है, CTMP। तो CTMP का फुल फॉर्म है, C मींस क्लेंजर, T मींस टोनर। आप कौन सी बुक है? नहीं वो कुछ पढ़ रहे थे ना, मुझे आपके पास नोट्स है क्या? नहीं होल्ड कर लीजिए। C means cleanser, T means toner, M means moisturizer and P means protection। ठीक है? C मतलब cleanser। आप सब लोग cleansers यूज करते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं? ऐसा कोई है जो क्लेंजर फेस वॉश को छोड़ के सोप यूज करता है? कोई है? तो हमें फेस वॉश यूज नहीं करने चाहिए, क्यों वो हम सीखेंगे। ओके, ओ सॉरी, आप जो सोप यूज कर रहे हो वो नहीं यूज करना है, वो आगे चल के सीखेंगे क्यों। हमें ओनली क्लेंजर्स या फेस वॉश यूज करने हैं। अब क्लेंजर्स और फेस वॉश में क्यों कह रही हूँ, हर एक स्किन के लिए अलग अलग होता है। किस स्किन के लिए क्लेंजर्स होते हैं, कोई स्किन के लिए फेस वॉश होते हैं। ठीक है, अब अभी आप मुझसे सवाल पूछोगे कि क्लेंजर्स किसको यूज करना चाहिए, फेस वॉश किसको यूज करना चाहिए, वो हम आगे सीखेंगे। इससे पहले हमें क्या जानना है, पहले हम वो सीखेंगे। ओके, सो सी मींस क्लेंजर प्लस फेस वॉश। अब मैंने इसको प्लस फेस वॉश क्यों लिखा है, क्योंकि क्लेंजर और फेस वॉश का काम जो है वो एक ही है, बट स्किन के अकॉर्डिंग क्लेंजर्स यूज होंगे, स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश यूज होंगे। ठीक है, बट दोनों का काम एक ही है, इसीलिए मैंने प्लस वर्ड यूज किया है। C means cleanser and face wash। तो हमें जानना है क्लेंजर और फेस वॉश का काम क्या है, वर्क क्या है, हमारे स्किन में वो क्या काम करते हैं। ठीक है, क्लेंजर जो है हमारे जो फेस के स्किन के जो पोर्स है, फेस पे भी स्किन है, पूरे बॉडी पे भी ये है, बॉडी वॉश भी आते हैं, क्लेंजर्स आते हैं, फेस वॉश आते हैं अलग अलग। तो हम स्किन की बात कर रहे थे, तो स्किन के लिए करेंगे। हमारे स्किन के जो पोर्स है उसको ओपन करता है क्लेंजर या फेस वॉश। क्या काम करता है, हमारे स्किन के पोर्स को ओपन करता है, उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करता है। दैट्स इट, इतना ही काम करता है। मींस हमने जो स्किन के जो पोर्स ओपन किए, खोले हैं, वो खुले ही है, खुले ही छोड़ दिया है। आजकल जो क्लेंजर या फेस वॉश यूज कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, डर्ट एंड पॉल्यूशन को तो रिमूव कर रहे हैं, बट जो पोर्स खुले हैं वो खुले ही है। तो अच्छी बात है, क्योंकि दोबारा उसमें डर्ट पॉल्यूशन जाएगी, सन की हार्मफुल रेसेस अटैक करेगी। सो जो भी स्किन के प्रॉब्लम्स आते हैं, डेली रूटीन ना यूज, प्रॉपर्ली डेली रूटीन ना यूज करने की वजह से ही होते हैं। ठीक है, और हमारे इंटरनली प्रोग्राम की वजह से होते हैं। इंटरनली हम लोग अगर डेली केयर कर रहे हैं, आउटर केयर कर रहे हैं, तो हमें इनर वर्क भी, इनर केयर भी करना बहुत जरूरी है। एक चीज से वर्क नहीं होता है, आप बाहर से कितना भी करोगे लेकिन वापस वो दोबारा आएगा जब तक आप इंटरनली उसको क्लीन नहीं करोगे। ये बात तो आपने काफी टाइम से पहले सुनी होगी। सो एज अ ब्यूटिशियन हमें वो भी वर्क करना है कि जो प्रॉब्लम आपको बाहर से दिखाई दे रहा है वो प्रॉब्लम हमें इंटरनली क्लियर करना है। सो वो तो आगे की बात है, जैसे मैं अभी बता रही थी। सो क्लेंजर क्या करता है, हमारे स्किन के पोर्स को ओपन करता है, उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करता है। दैट्स इट। तो आज तक जो टोनर नहीं यूज कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, डर्ट पॉल्यूशन को रिमूव करते बट क्लोज ही छोड़ दे रहे थे, तो उसमें हार्मफुल जो रेजेस है वाटर कर रही थी, दोबारा उसमें डर्ट पॉल्यूशन जमा हो जाता, तो इसीलिए स्किन की जो प्रॉब्लम हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे थे। ठीक है, अब आती है बारी टोनर की। नंबर 2 टोनर। टोनर का काम क्या है, टोनर का काम क्या है, क्लींजिंग। हमने फर्स्ट स्टेप क्लींजिंग, क्लोज लो प्लीज, ब्लैक मार्कर में नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा ब्लर लेकिन हो गया। मेरे नहीं आता।
नहीं आता। कहाँ से आ गया? शुक्रवार पे कर दिया लेट बाय माफ करके यहाँ आके शिफ्ट हो जाएगा आपका। लेट क्यों हुआ? फर्स्ट डे टोनर का काम क्या है? क्लींजिंग या फेस वॉश हमने जो किया है वो करने के बावजूद भी अगर हमारे स्किन में थोड़ी बहुत डर्ट रह भी गई है तो टोनर उसको रिमूव करेगा। पहली बात, ओके। टोनर का दूसरा काम है स्किन का पीएच लेवल को बैलेंस रखना, ओके। व्हाट इज पीएच लेवल, क्या होता है हम आगे सीखेंगे। टोनर का दूसरा काम है स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस रखना। तो पीएच क्या है, सीखने वाला है। नंबर 3 क्या है? क्लींजिंग करते समय हमने जो पोर्स को ओपन किया है टोनर उसे क्या करेगा, श्रिंक कर देगा। सेकंड वर्ड है मिनिमाइज कर देगा, ठीक है। क्या करेगा, श्रिंक कर देगा या मिनिमाइज कर देगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते क्लोज कर देगा, हम डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते क्लोज कर देगा। अगर हमने ये वर्ड यूज किया कि क्लोज कर देगा तो मींस हमारी स्किन जो है वो सांस नहीं ले पाएगी, ठीक है। सो वर्ड क्या यूज करना है, मिनिमाइज कर देगा या तो श्रिंक कर देगा, ओके। सो क्लेंजर के बाद जो ओपन पोर्स जो हमने खोले थे टोनर ने उसे मिनिमाइज किया, श्रिंक किया, इट्स गुड। तो टोनर यूज करना कितना मस्ट है, कितना जरूरी है, समझ में आप लोगों को, ठीक है। नंबर नेक्स्ट आता है हमारा मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट आता है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर का काम क्या है हमारे स्किन में, डेली रूटीन में क्या हो गया? जब भी आप क्लेंजिंग करते हो, फेस वॉश करते हो, आप लोगों ने फील किया है कि इमीडिएटली आपकी जो स्किन है ऐसे ड्राई फील होती है, खींची सी फील होती है। इसका रीजन ये है कि जब हम क्लेंजिंग करते हैं, क्लेंजिंग करते समय डर्ट और पॉल्यूशन के साथ साथ हम ऑयल को भी रिमूव कर देते हैं। मींस स्किन का जो पीएच लेवल है उसको इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। सो इमीडिएटली मॉइस्चराइजर का इफेक्ट देने के लिए हम मॉइस्चराइजर यूज करते हैं एंड स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने के लिए मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। तो मैंने दो चीजों में वर्ड यूज किया है कि स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करते हैं। कौन दो चीजें? टोनर एंड मॉइस्चराइजर। तो हम आगे सीखेंगे पीएच, तो आपको पता चलेगा कि ये चारों चीजें बहुत जरूरी है, दोनों चीजें नहीं, चारों चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटेक्शन, ठीक है। बोल तो दिया, कितने बार पूछूं? रिकॉर्डिंग में वॉइस क्लियर रहती है बोलो। प्रोटेक्शन को हम दूसरा वर्ड कहते हैं एसपीएफ। एसपीएफ का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। आप लोगों को चाहिए तो आप नोट डाउन कर सकते हो, वो कवर डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आपके स्किन की नोटबुक जो है, स्किन की जो आप नोटबुक बनाने वाले हैं उसमें आप नोट डाउन कर सकते हो। उसमें प्रॉपर्ली इंडेक्स बनेगी, ठीक है। अभी चाहिए तो रफ में लिख सकते हो। तो प्रोटेक्शन को दूसरा वर्ड हम कहते हैं एसपीएफ। एसपीएफ का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ओके। तो सवाल जवाब तो प्लीज बताइएगा। P means protection। अभी हमें पता चल गया है P का मतलब है प्रोटेक्शन, बट किन चीजों से प्रोटेक्शन मिलती है वो भी हमें जानना जरूरी है, ओके। सो हमें पता होना चाहिए जो प्रोटेक्शन मिलती है सन की हार्मफुल रेजेस से, ओके। सन की हार्मफुल रेजेस से प्रोटेक्शन मिलती है। तो सन की हार्मफुल रेजेस है अल्ट्रावायलेट रेजेस। कौन सी रेजेस है? अल्ट्रावायलेट रेजेस, यूवीए। यूवी का फुल फॉर्म है, थोड़ा मुझे वेट करना है, आप लोग लिख रहे हो? ओके, लिख लीजिए। रिपीट करना है कुछ? मैंने बताया था प्रोटेक्शन का दूसरा वर्ड है एसपीएफ।
ऑनलाइन आप भी नोट कीजिए। और एसपीएफ का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ओके, सो प्रोटेक्ट पी का फुल फॉर्म हम जान चुके हैं कि प्रोटेक्शन मिलती है, बट हमें जानना है कि किन चीजों से प्रोटेक्शन मिलती है। सन की हार्मफुल रेजेस से। सो कौन सी हार्मफुल रेजेस है? अल्ट्रा वायलेट रेजेस। यूवी का फुल फॉर्म है, लिख लीजिए, यूवी का फुल फॉर्म है अल्ट्रा वायलेट रेजेस। तो जब पूछा जाएगा कौन सी रेजेस है तो बोलोगे अल्ट्रा वायलेट रेजेस, और जब पूछा जाएगा कितनी रेजेस है तो बोलोगे 3। हाउ मच? 3। UVA, UVB, so UV का फुल फॉर्म हम कैसे पढ़ेंगे? यू अल्ट्रा वायलेट रेजेस A, अल्ट्रा वायलेट रेजेस B, अल्ट्रा वायलेट रेजेस C। ये 3 रेजेस है। अब हमें जानना है ABC का फुल फॉर्म। ओके, सो नंबर 1 है अल्ट्रा वायलेट रेजेस A, मतलब एजिंग प्रोसेस। मैम वो बोल रहे हैं कि आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं, वो नोट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये स्लो बोलती हूँ क्या? आप लोग लिख पा रहे हो? स्लो बोलो थोड़ा, स्पीड। ओके, सो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। प्रोटेक्शन मिलती है हमें सन की हार्मफुल रेजेस से। सन की हार्मफुल रेजेस है कौन सी? अल्ट्रा वायलेट रेजेस, मींस यूवी रेजेस। सो हार्मफुल रेजेस कितनी है? 3। Number 1 UVA, number 2 UVB, number 3 UVC. UVA means what? Aging process. Note down कीजिए। Ultraviolet A means aging process. Ultraviolet B means burning process. Ultraviolet B means burning process. Ultraviolet C means skin cancer. ओके, ये हमने जाना है। सो हम इसको और जानेंगे, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेजेस ए एजिंग। तो क्या होगा? एजिंग प्रोसेस जो है वो डिले हो जाएगी। क्या होगी? डिले हो जाएगी, मींस व्हाट? लेट आएगी। एजिंग प्रोसेस जो है वो लेट आएगी। एजिंग प्रोसेस नहीं आएगी ऐसा नहीं बोलेंगे, एज प्रोसेस आने वाली है, बट हमारा जो डेली रूटीन है वो प्रॉपर रहेगा, इंटरनल आउटरनल। तो जो एजिंग प्रोसेस है वो क्या होगी? डिले हो जाएगी, लेट आएगी। ठीक है। नंबर 2 बी, बर्निंग। स्किन बर्न होने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। सन में अगर आप बाहर जा रहे हो तो स्किन बर्न होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है। यूवीसी का फुल फॉर्म, यूवीसी का फुल फॉर्म यूवीसी, यूवीसी, सी मतलब आपको बताया था स्किन कैंसर। सो स्किन कैंसर होने के भी जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। क्लियर? यूवीए एजिंग प्रोसेस वो क्या होती है? डिले हो जाती है, मींस लेट आती है। यूवीबी बी मींस बर्निंग प्रोसेस, मींस बर्निंग प्रोसेस जो है जो प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है। नंबर 3 यूवीसी, स्किन कैंसर होने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। क्लियर?
म्यूट है अभी तो। सभी को म्यूट किया गया है रिया, ओके? इसमें कोई डाउट, किसी को कोई सवाल? ऑनलाइन स्टूडेंट किसी का कोई सवाल है? अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा टोनर है, मॉइस्चराइजर है, वो स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस रखने में हेल्प करता है, ठीक है? तो हमें फर्स्ट नहीं आया है किसी को समझ। कितने जनों ने बोला? सबने नो डाल दिया है। तो आवाज नहीं जा रहा है क्या? आवाज जा रहा है पर ये लोग सेम क्वेश्चन। सबने नो नो बोला है। नो मैम, ऑल क्लियर? क्लियर इट इज इट? नो किसका नो आंसर देता वो देखिए पहले। अभी बहुत सारे मैसेज आ गए। समझ आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है। यस क्लियर, यस क्लियर मैम, समझ आ रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जो पीएच लेवल है हमें वो जानना है। हमारी स्किन में ऑयल और वाटर दोनों होता है, ठीक है? पहले आप ओरली जान लीजिए, देन हम रिटन में पूरा लिख लेंगे, ठीक है? हमारी स्किन में ऑयल और वाटर दोनों होता है। आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो, पीएच के बारे में लिख लीजिए, मैं स्टोरी बोल रही हूँ। हमारी स्किन में ऑयल एंड वाटर दोनों होता है जब स्किन में हमारी स्किन में ऑयल एंड वाटर दोनों होता है जब स्किन में ऑयल का लेवल इंक्रीज हो जाता है। कौन बता रहा है किसी को? हमारे स्किन में ऑयल और वाटर दोनों होता है जब स्किन में ऑयल का लेवल इंक्रीज हो जाता है, मींस बढ़ जाता है। इंक्रीज का मतलब है बढ़ जाता है, तब स्किन कहलाई जाती है कि ऑयली स्किन है। हमारी स्किन में ऑयल एंड वाटर दोनों होता है जब स्किन में ऑयल का लेवल बढ़ जाता है, तब स्किन जो है वो ऑयली स्किन कहलाई जाती है। एंड जब स्किन में ऑयल का लेवल डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, एंड जब स्किन में ऑयल का लेवल डिक्रीज हो जाता है मींस कम हो जाता है, तब ड्राई स्किन कहलाई जाती है। एंड जब स्किन में ऑयल एंड वाटर दोनों बैलेंस होता है, एंड जब स्किन में ऑयल एंड वाटर दोनों बैलेंस होता है मींस इक्वल होता है, एंड जब स्किन में ऑयल एंड वाटर दोनों बैलेंस होता है मींस इक्वल होता है, तब स्किन नॉर्मल कहलाई जाती है। तब स्किन नॉर्मल कहलाई जाती है। और तब कहा जाता है कि स्किन का पीएच लेवल, और तब कहा जाता है कि स्किन का पीएच लेवल बैलेंस है।
क्लियर हुआ? ऑनलाइन सभी का क्लियर हुआ? ओके अब मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो है हमारे डेली के नंबर 2. ओके मैं भी ये वाला एक्सप्लेन कर रही हूँ. डेली के नंबर 2. सो मैंने पीएच के बारे में बताया. मैंने डेली के नंबर 1 में बताया था कि जो टोनर है वो हमारे स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस रखने में हेल्प करता है. मींस ऑयल और वाटर को बैलेंस रखने में हेल्प करता है स्किन में हमारे. ओके मॉइस्चराइजर के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया कि स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने में हेल्प करता है. मींस ऑयल और वाटर को बैलेंस रखने में हेल्प करता है. तो बहुत मस्ट है या नहीं दोनों चीजें? ठीक है सिर्फ दोनों चीजें मस्ट है या चारों चीजें मस्ट है? देख लेते हैं कैसे. ओके सी क्लेंजर तो हम यूज करना. ठीक है इसमें हम लास्ट में आते हैं. क्लेंजर यूज कर रहे हैं, टोनर अगर नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग तो पोस्ट ओपनिंग ही नहीं होगी. ऑफ कोर्स क्लेंजर हमने यूज किया, पोर्स को खोला. टोनर अगर हम नहीं यूज कर रहे हैं क्या होगा? जो पोर्स है वो खुले ही है, उसमें डार्क पोल्यूशन दोबारा जा रहा है. सन की हार्मफुल रेजेस जो है प्रॉब्लम दे रही है. पूरे स्किन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे. ठीक है तो टोनर मस्ट क्यों है ये जान लिया. मॉइस्चराइजर के बारे में भी जान लिया. मैं रिपीट नहीं करती हूँ, जान लिया है हमने. ठीक है प्रोटेक्शन के बारे में भी हमने जान लिया है. ठीक है अगर इनमें से प्रोटेक्शन यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? हार्मफुल रेजेस अटैक करेगी. ठीक है अब सबसे मेन है अगर क्लेंजर ही नहीं यूज किया तो डर्ट बाहर नहीं निकलेगी. तो इन ये जो है वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएंगे. इनका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो मैंने सब पे क्रॉस किया. इनमें से आपने एक भी स्टेप को स्किप किया, नहीं लगाया तो आपको लगता है रिजल्ट आएगा? क्यों अभी लग रहा है रिजल्ट नहीं आएगा? क्योंकि अभी हम जान चुके हैं एक एक प्रोडक्ट का काम क्या है, हमारे स्किन में वो वर्क क्या करते हैं. एग्जैक्टली ऑनलाइन समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है सो ये डेली के नंबर 1 था. डेली के नंबर 2 में इतना ये नहीं है. या डेली के नंबर 2 में आएगा CTTMP. दोनों में डिफरेंस क्या है? एक टी एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट, एक टी एक्स्ट्रा आ गया है. ठीक है डेली के नंबर 1 में एक ही टी था सिर्फ टोनर. डेली के नंबर 2 में टोनर भी है और दूसरा टी भी है. तो वो जो दूसरा टी है उसका मतलब होता है ट्रीटमेंट. डेली के नंबर 2 में जो दूसरा टी है उसका मतलब है ट्रीटमेंट. ओके सो ट्रीटमेंट के हम एग्जांपल्स देखेंगे. मैं स्लोली बता रही हूं, वन बाय वन आप लिखते जाइए. नंबर 1 होता है अंडर आई डार्क सर्कल्स. आंखों के नीचे काले घेरे होते हैं, उसे कहा जाता है अंडर आई डार्क सर्कल्स. नंबर 2 एक्ने पिंपल्स, उसे कहा जाता है एक्ने. नंबर 3 पिगमेंटेशन. नेक्स्ट आएगा हमारा पिगमेंटेशन इज कंप्लीट. नेक्स्ट होगा अनइवन स्किन टोन. अनइवन स्किन टोन. नेक्स्ट है व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स. Whiteheads and blackheads. नेक्स्ट आएगा एक्सेस ड्राई स्किन. बहुत ही ज्यादा ड्राई स्किन है,
एक्सेस नेक्स्ट आएगा एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। काफी एज हो जाती है, स्किन जो लटकती है, काफी उनको लिफ्टिंग का काम लेने के लिए जो ट्रीटमेंट होती है वो होती है एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट्स बहुत सारे हैं, हम जस्ट एग्जांपल्स देखेंगे और आगे जैसे जैसे कोर्स होता जाएगा तो हमें पता चलना जाएगा कि क्या क्या होता है। ठीक है, सो इतना इनफ आई थिंक सो। ऑनलाइन समझ में आ रहा सभी को? लिख लिया सबने? ओके, सो ये ट्रीटमेंट्स होती है। तो ये ट्रीटमेंट हमें कैसे फॉलो करनी है? डेली केयर नंबर 2। थोड़ा सा ऊपर ट्रीटमेंट भी नहीं हाँ बस। ओके, डेली केयर नंबर 1, डेली केयर नंबर 2। डेली केयर नंबर 1 में सिंपल है CTMP क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। डेली केयर नंबर 2 में है क्लेंजर, टोनर, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। अब हमें सवाल उठता है कि डेली केयर ये दोनों है, किसे डेली केयर नंबर 1 यूज करना है, किसे डेली केयर नंबर 2 यूज करना है। सो उसके एग्जांपल हम लेंगे। आप अपने ट्रीटमेंट का पेज खोल के बैठ जाइए सभी। ये हमारी मॉडल है। सो इनके फेस पे आपको देखकर क्या ट्रीटमेंट की जरूरत दिख रही है? जो मैंने लिखवाया उनमें से क्या है? इनको एक्ने दिख रहे हैं? ऑनलाइन दिख रहे हैं एक्ने? जो मैंने ट्रीटमेंट्स लिखाई है इनके एक्ने दिख रहे हैं। सो इनको आप डेली केयर नंबर 2 सजेस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि इनको दूसरी टी का प्रॉब्लम है। फर्स्ट टी टोनर, सेकंड है ट्रीटमेंट, मींस इनको आप डेली केयर नंबर 2 सजेस्ट करोगे। ऑनलाइन समझ में आया? डेली केयर नंबर 1 क्यों नहीं सजेस्ट करोगे? क्योंकि इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्लियर? जस्ट 1 मिनट अभी क्लियर करना चाहूंगी। आप जो ये जो पिंपल्स बोल रहे हो, एक्चुअली ये पिंपल्स किस लिए है अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगी आप लोगों को। इसको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, इसीलिए उसको पिंपल्स है। डैंड्रफ है आपको, है ना? ठीक है, सो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी बट बता रही हूँ। बट इसे पिंपल्स बोल सकते हैं, बट इन्हें एक्चुअली डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, इसीलिए उसको पिंपल्स है। ठीक है, नेक्स्ट जी। तो एक दो एग्जांपल दूंगी तो आप लोगों को इजी हो जाएगा कि आप लोगों को किसको डेली केयर 1 बोलना है, किसी को डेली केयर 2 बोलना है। ठीक है, किस चीज पे? क्या प्रॉब्लम थी? जो हमारी मॉडल थी उन्हें पिंपल्स का प्रॉब्लम था। ओके, पिंपल्स का प्रॉब्लम था मतलब उनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी, इसलिए हमने उसको डेली केयर नंबर 2 सजेस्ट करेंगे। क्लियर? उनको नेटवर्क इशू है, सिम क्लियर नहीं है तो नेटवर्क इशू है। ओके, जूम है इनका फेस। यस, इनके फेस पे आपको ट्रीटमेंट की क्या सजेशन है बताइए? डार्क सर्कल, यस, पिगमेंटेशन, पता ही मार। इससे पहले किसी ने बोला था बीच में अनइवन। वेरी गुड, बोलिए। अनइवन स्किन टोन, यस। अनइवन, वेरी गुड। विभिषा, वेरी गुड आंसर। अनइवन स्किन टोन, तो ये डेली केयर 1 में नहीं आता, डेली केयर 2 में आता है, बिकॉज इनको अनइवन स्किन टोन का ट्रीटमेंट की जरूरत है। ओके, अंडर आई इतनी नहीं है क्योंकि जहां पे जो ब्लैकनेस जहां पे है उनको कंपेयर करोगे तो दोनों सेम है। ठीक है, हम और एग्जांपल लेंगे। जैसे हमें थोड़ा सा मार्क, मुझे मार्क्स कीजिए कि जो मेरी स्किन दिखाई दे। मैम डेली केयर सेकंड नॉट सेकंड
जी हाँ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ जिनको डेली केयर नंबर 2 समझ में नहीं आया है। ऑनलाइन मुझे चैट बॉक्स में बताइए, इनको डेली केयर नंबर 2 तो देना ही है, बट क्या जरूरत है इनको? Acne is good answer. Pigmentation also good answer. Tanning. It's okay. Acne or yeah, dark circles. ठीक है, समझ में आया? मेन प्रॉब्लम क्या है? पिंपल्स की प्रॉब्लम है। पिंपल्स की वजह से वो स्पॉट्स दिख रहे हैं, दैट्स व्हाई हम पिगमेंटेशन बोल रहे हैं, बट पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं है। सो इनके जो स्पॉट्स दिख रहे हैं, रेड भी है और ब्लैक भी है, ठीक है, दिख रहा है, रेड भी है एंड लिटिल बिट ब्लैक भी। अब किसी को रेड नहीं दिख रहे तो फोकस करके आप देख सकते हो, मॉडल्स बहुत कम दिखते हैं, ठीक है। रेड भी है, ब्लैक भी है। जो रेड और ब्लैक जो डार्क दिख रहे हैं उसे कहा जाता है स्कार्स। क्या कहा जाता है? स्कार्स, एक्ने स्कार्स। और जो ओपन पोर्स जो दिख रहे हैं, जो होल्स दिख रहे हैं, उसे भी कहा जाता है पिंपल स्कार्स। ओके, सो ब्लैक स्कार्स होते हैं, रेड स्कार्स होते हैं एंड जो आपको ओपन पोर्स जो होल दिख रहा है उसे भी स्कार्स कहा जाता है। सो एज इसको मैं अभी CTMP 2 दूंगी, ये तो फिक्स हो गया है। तो ट्रीटमेंट के एज अ ट्रीटमेंट क्या दूंगी? सबसे पहले पिंपल्स, ओनली पिंपल्स। बाकी जो आपको अनइवन दिख रहा है या टैन दिख रहा है वो हमारे CTMP से जाएगा। इतना टैन नहीं दिख रहा है किसी को, ठीक है, इतना नहीं दिख रहा है जैसे उनका ज्यादा दिख रहा था। अगर उनकी स्किन पे पिंपल्स होते और उतना ही टैन होता तो हम उनको दोनों सजेस्ट करते थे, बट इनकी स्किन पे इतना टैन नहीं है, हमारे CTMP से इनका टैन चला जाएगा। बट मेन प्रॉब्लम क्या है? पिंपल्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के लिए क्या सजेस्ट करोगे? एक्ने ट्रीटमेंट, क्लियर? सो किसी CTMP 1 लेना है, किसी CTMP 2 देना है, इज इट क्लियर? यस। ऑनलाइन किसी का डाउट? मैम, 2 लोगों ने पूछा था अनइवन स्किन मतलब क्या? अनइवन स्किन क्या? किसी को डाउट है बात मेरी को नहीं पिगमेंटेशन में बता दीजिए। हर्षिता, आपको क्या डाउट है? बोलिए हर्षिता जी चैट बॉक्स में। राविया, उसके बारे में बाद में करेंगे जब हमारी बात करते हैं, हम तो हुआ जाएगा इधर करते हैं ना बात करेंगे। ठीक है, आइए किरण को बोलने को रिपीट करेंगे क्वेश्चन के। किरण, ओके, एक सवाल का जवाब दूंगी मैं। अनइवन स्किन टोन मींस क्या होता है? कोई एरिया हमारी ब्लैक दिखती है, कोई एरिया हमारी जो हमारा स्किन टोन है वो दिखती है, उसके अकॉर्डिंग मींस फेयर दिखती है। जैसे कि एग्जांपल देना चाहूंगी, किसी का फोरहेड ब्लैक दिखता है, किसी का चिन ब्लैक दिखता है और किसी के जो चीक्स है वो व्हाइट दिखते हैं, ठीक है। उसको कहा जाता है अनइवन, मतलब इवनली लुक नहीं है, उसे कहा जाता है अनइवन स्किन टोन। ओके, गॉट इट? बातचीत करेंगे मतलब आपको अनम्यूट कर देंगे। ओके, और सिंपली एक बार रिवाइज करूंगी, जिसके स्किन में ट्रीटमेंट की जरूरत है, जो हमने ट्रीटमेंट लिखा है, आपको क्लाइंट को सामने बिठाना है, उसकी स्किन में प्रॉब्लम्स देखने हैं। प्रॉब्लम्स मतलब जो आप लोगों को मैंने ट्रीटमेंट लिखाई है, वो ट्रीटमेंट में से कोई भी एक प्रॉब्लम दिख रही है तो उसको आप डेली केयर नंबर 2 सजेस्ट करोगे। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है तो उसको आप डेली केयर नंबर 1 सजेस्ट करोगे। गॉट इट? आई थिंक आंसर समझ गया होगा। इसके बाद वीडियो आएगा, प्रॉपर्ली देखिए, नहीं समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन कल रिपीट कीजिए और लास्ट के 15 आंसर हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, ठीक है। ओके, हमने अभी जो CTMP किया था ऑलरेडी हुआ है हमारा, अभी मैं भी प्रैक्टिकली आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बैठ जाइए, ठीक से बैठ जाइए, अब मास्क रिमूव कीजिए, करने का है।
सबसे पहला स्टेप था हमारा क्लेंजर। क्लेंजर जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स होता है। लिख लीजिए, नोट डाउन करके जाइए और देख लीजिए जाइए। जो क्लेंजिंग होती है वो विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स होती है, उंगलियों से की जाती है, पूरे हाथ से नहीं की जाती है। प्रोडक्ट ओनली 1 पंप लूंगी। प्रोडक्ट में मोदी के श्लोका की ही यूज कर रही हूँ। सबको रिकॉर्डिंग मिलेगी। बिल्कुल 1 पंप ओनली, इतना। पहले ले लिया। मॉडल ऐसे लेना है बिकॉज हमें अपने प्रोडक्ट में 100% गारंटी है, तो मॉडल ऐसे लेना है जो इमीडिएटली आपको इफेक्ट दिखे। ठीक है, तो मैंने लिया है। इसका तरीका होता है 1 2 3 4 5 एंड जो बाकी बच गया है वो नेक पे लगा देना है। अपनी फिंगर्स को डिप करना है पानी में। सर्कुलर नॉर्मल प्रेशर। क्लींजिंग का जो टाइमिंग रहेगा 2 से 3 मिनट। बार बार फिंगर्स को गीला करना है। स्टेप्स हम सीखेंगे, जस्ट डेमो है, आज दिखा रही हूँ कि हम ये क्लीनअप में सीखने वाले हैं। और आईज पे जो रहेगी वो रिंग फिंगर। आईज पे रिंग फिंगर इसीलिए है बिकॉज आईज जो एरिया है वो काफी सेंसिटिव होती है और रिंग फिंगर का जो प्रेशर होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, आईज पे 2 होते हैं स्टेप्स, एक ये बड़ा सर्कल और एक ये छोटा सर्कल सीधे। जब भी हम क्लीन अप करते हैं या फेशियल करते हैं तो फेशियल राउंड करते हैं तो पूरी हमें ये एरिया मिल जाती है, क्लीनिंग होती है। ठीक है, नेक को कभी भी नहीं खोलना है, चाहे क्लीन अप हो चाहे
चाहे फेशियल हो चाहे डेली रूटीन हो, डेली रूटीन में भी हमें नेक को नहीं भूलना है। टाइमिंग क्या रहेगा इसका? 2 to 3 मिनट्स। क्वेश्चन के आंसर करते काम करो। ऊपर देखो, आंखें बंद। क्लेंजिंग का मतलब ही है साफ सफाई। तो फर्स्ट स्टेप ही जो बेस है हमारा प्रॉपर्ली होना चाहिए। किसी भी वर्क को करने से पहले हमारा बेस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, तो ही रिजल्ट आता है। चाहे वो क्लीनअप हो, चाहे वो फेशियल हो, चाहे डेली रूटीन हो, चाहे हमारा मेकअप हो। ओके, सो बेस प्रॉपर होना चाहिए तो ही रिजल्ट आता है। इसीलिए अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना बहुत जरूरी है डेली रूटीन के लिए। सेकेंड स्टेप है हमारा टोनर। ओके, टोनर के काम क्या क्या बताइए? टोनर को मैं सबसे पहले ड्राई कॉटन को बाउल में डिप कर रही हूँ। ड्राई कॉटन को बाउल में वाटर, प्लेन वाटर, मैंने वाटर को चेंज किया है, वो क्लेंजिंग का वाटर था, अब मैंने वाटर को चेंज किया है। सी, ओनली प्लेन वाटर पूरा स्प्रेड कर रही हूँ। इसी कॉटन को टोनर 3 to 4 ड्रॉप्स, फोल्डेड अगेन। अब मुझे टोनर के काम बताइए। सबसे पहले क्या करेगा? क्लेंजिंग करते समय हमने जो पोर्स को ओपन किया है उसको श्रिंक करेगा। सो श्रिंक करने का जो मेथड है वो है टैपिंग मोशन। सी, इस मेथड से क्या हो रहा है? फोर्स हम मिनिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, नेक को कभी भी नहीं भूलना है। यस, नेक्स्ट स्टेप क्या है? टोनर का नेक्स्ट काम क्या है? पीएच लेवल बैलेंस ओके, और पोस्ट श्रिंक करना। पोस्ट श्रिंक करना हमने वो स्टेप कर दिया। और दूसरा काम है क्लेंजिंग करने के बावजूद भी थोड़ी बहुत डस्ट रह गई है तो उसे रिमूव करना है। तो वो स्टेप देखिए, हल्का सा वाइप ऑफ करना है। ऊपर देखिए, हल्का सा वाइप ऑफ करना है। अभी वाइप ऑफ करते समय दो काम हो रहे हैं। एक तो बची कुची जो डर्ट है वो भी रिमूव हो रही है, और मैंने इसमें टोनर डाला है तो क्या हो रहा है? पीएच लेवल भी बैलेंस हो रहा है। कैसे? क्योंकि इसमें हमने टोनर यूज किया है। ठीक है, तो जो टोनर के
वर्क है वो हमने प्रैक्टिकली दिखा दिया। प्रैक्टिकली समझ में आया क्या वर्क होता है? नेक को कभी भी नहीं भूलना है। ठीक है, अब अगर हमें डेली के नंबर 1 करना है, सपोज क्लाइंट है, तो टोनर के बाद क्या यूज करेंगे? मॉइस्चराइजर। अगर यही क्लाइंट को हमें डेली के नंबर 1 करना है तो क्या यूज करेंगे? टोनर के बाद मॉइस्चराइजर यूज करेंगे। और अभी हम लोग इनके लिए हमने सजेशन क्या किया है कि डेली के नंबर 2 यूज करना है। ठीक है, तो 2 यूज करना है, मतलब 2 में क्या आ जाएगा हमारा टी। टी मींस व्हाट? ट्रीटमेंट। तो हमने क्या सजेस्ट किया था इनके लिए? अनइवन स्किन टोन। ठीक है, तो मैं अनइवन स्किन टोन का प्रोडक्ट लूंगी। अभी प्रोडक्ट कौन से क्या है वो आपको बाद में बताऊंगी मैं। ठीक है, अनइवन स्किन टोन का प्रोडक्ट लूंगी एंड जहां जहां मुझे अनइवन स्किन टोन लग रही है वहां पर मैं एप्लीकेशन करूंगी। जैसे कि फोरहेड दिख रहा है, एक्चुअली फोरहेड पे उनके काफी सारे बाल हैं इसीलिए वो दिख रहा है। ठीक है, यस। तो जहां पे ट्रीटमेंट की जरूरत है सिर्फ वहीं लगाएंगे। साइड दीजिए, यहाँ पे भी बाल है, ऊपर देखिए। तो मैंने दोनों एग्जांपल दिया है कि सीजीएम ट्यूब अगर 1 कर रहे हैं तो ये वाला स्टेप स्किप करेंगे, बट अभी 2 कर रहे हैं तो ये। तो जहां पे मुझे अनइवन स्किन टोन दिख रहा था मैंने अनइवन स्किन टोन का प्रोडक्ट लिया है और एप्लीकेशन कर रही हूँ वहीं के वहीं। प्रोडक्ट का नेम क्या है? प्रोडक्ट का नाम क्या है? व्हाइटनिंग क्रीम। व्हाइटनिंग क्रीम। मैं ओनली 1 फिंगर क्यों यूज कर रही हूँ? बिकॉज हम प्रोडक्ट को वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज मैं जितनी फिंगर ज्यादा लूंगी उतने फिंगर्स में मेरा प्रोडक्ट चला जाएगा। ओके, फोरहेड पे काफी बाल है, दैट्स व्हाई फोरहेड ये दिख रहा है ब्लैक। पूरा अंदर पहुंच कर देना है। देन 2 मिनट हमें वेट करना है, एक 2 मिनट्स वेट करना है। देन इसके ऊपर हमारा लास्ट स्टेप क्या है? वेरी गुड, मॉइस्चराइजर लास्ट स्टेप है। नो, एसपीएफ एसपीएफ। नहीं, बट अभी मॉइस्चराइजर यूज करेंगे। ठीक है, टोनर हुआ, दूसरा टी हुआ ट्रीटमेंट। अगर सीजीएम में जो है जो नहीं यूज करना था तो टी नहीं, ट्रीटमेंट नहीं यूज कर सकते थे, डायरेक्टली मॉइस्चराइजर लगाते थे। वही 1 2 3 4 5 एंड बाकी जो बचा है वो नेक पे। नेक को कभी भी नहीं भूलना है। पूरा अंदर चला गया प्रोडक्ट मेरा। ठीक है, देखिए फर्स्ट यूज में लग रहा है 20% यस, या 10%। यस। ओके,
ये क्यों दिख रहा है? इनके फोरहेड पे काफी सारे बाल हैं। सी आप देख सकते हो, चिन में भी काफी सारे बाल हैं। अगर बाल रिमूव करेंगे तो इतना नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये डेली केयर रूटीन, ये खुद अगर 15 डेज भी फॉलो करते हैं तो हमें 50% रिजल्ट इनमें दिखेगा। ओके, थैंक यू। आप देख सकते हो। सो टॉपिक क्लियर हो गया, डेली केयर एंड डेली केयर। नोट डाउन करके रखो, पूछ लेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, बाद में पूछ लेंगे। हाँ, लास्ट के 10 to 15 मिनट्स हम सेशन रखेंगे क्वेश्चन आंसर। अभी सभी थ्रेड निकालिए। रेडी? ओके, फर्स्ट डे इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, कल से कैरी करना है। सो जिनके पास है हेल्प कीजिए, एक दूसरे को हेल्प करके दीजिए, थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। शबनम को पीटी से रखो, पेंटिंग को सभी थ्रेड निकालेंगे ऑनलाइन ऑल्सो। ऑनलाइन को सबको सभी स्क्रीन पे आ जाएंगे। फिलहाल अगर नहीं है तो घर वाला थ्रेड निकालिए, बिकॉज आप लोगों को मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। और कल सभी के पास, यस सुमन, वेरी गुड, परफेक्ट थ्रेड लाया है आपने। थ्रेड नंबर 40 फ्री, वेरी गुड। थ्रेड नंबर 40 ऑर्गेनिक थ्रेड, ओके। अनमोल, या अनमोल आपको नींद आ रही है या आपकी तबीयत खराब है? वेरी गुड। सुष्मिता, रोशनी, दिक्कत होती है साउंड में, रिकॉर्डिंग में दिक्कत आएगी सबको। अमंतुला, वेरी गुड। हो गया रेडी? दो तीन आंसर कर देंगे। नहीं, आवाज क्यों नहीं आ रहा नीचे? सॉरी, नेम क्यों नहीं आ रहा? नेम दिखा दो सबके। थ्रेड कार्ड रेड कौन सा नंबर? 40 नंबर हो गया। बोल दिया, लिखा है क्या? थ्रेड रहेगा, थ्रेड नंबर 40 40 एंड ऑर्गेनिक नेहास गैलेक्सी A31। ये जो थ्रेड लिया है, इज इट ओके? बट हो सके तो हम थ्रेड जो लेंगे वो ऑर्गेनिक लेंगे, ओके? मितांशी, वेरी गुड। या प्रांजल, थ्रेड को चेंज करना आगे चल के। सुष्मिता, यस, इनका नाम नहीं दिख रहा है। रोशनी, या सो स्टार्ट करते हैं। यस अनमोल, वेरी गुड। या ओके, कल से थ्रेड कैरी करना, ओके? पहले क्लोज दिखा देती हूँ। या सी, थ्रेड का जो कॉर्नर है हमारे मुंह के जो राइट साइड में है, राइट साइड से दांतों में होल्ड करना है, राइट साइड के दांतों में होल्ड करना है। व्हाट हैपन? फास्ट, ओके? राइट हैंड, राइट हैंड, ओके? जिस हाथ में आपका थ्रेड का बंडल है वो उस हैंड की फिंगर स्ट्रेट कीजिए। इसी फिंगर से सामने वाले थ्रेड को पकड़ना है, इसी फिंगर से सामने वाले थ्रेड को पकड़ना है। यस, ओके? वो फिंगर और राइट वाली फर्स्ट वाली फिंगर, वो हाथ लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर आपको बोलिए। फिंगर देखिए मेरी ऊपर है, ऊपर कीजिए सभी। लेफ्ट हैंड की फिंगर, ओके? सामने वाले थ्रेड को पकड़ना है, सी, ठीक है? अब जो राइट हैंड आपने अंदर जो डाला है इसमें सर्कल में, उसको टर्न करना है अपनी तरफ। 1 2 3 4 5
गैलरी 7 and 8 नहीं लेना, only 7. ओके, अभी जो हमने थ्रेड पकड़ा था उसको छोड़ देना है. थ्रेड जो हमने पकड़ा था फिंगर से उसको छोड़ दिया. थोड़ा सा थ्रेड को मैं खोल रही हूँ, खोला. उसके बाद फर्स्ट फिंगर वही जो मेरी स्टैंडिंग है सी, उसको मैंने थ्रेड्स को फोल्ड किया 1. यस, अब दोनों फिंगर 1 and 2 दोनों, 1 and 2 दोनों. यस, 1 2 3 तीनों होने के बाद जो हमने सबसे पहली फर्स्ट फिंगर की थी, सिर्फ फर्स्ट फिंगर सी, ओनली फर्स्ट फिंगर. That's it. दोबारा करेंगे. रिपीट करने हैं. यस, दोबारा कर रहे हैं. हाँ जी, यस, स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, थ्रेड का जो कॉर्नर है माउथ के राइट साइड में दांतों के नीचे होल्ड करना है, टाइटली होल्ड. ओके, देन हमारा राइट हैंड सी, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है जिस हाथ में थ्रेड है, फिंगर को स्टैंड किया है मैंने, उसके ऑपोजिट वाला थ्रेड को पकड़ना है सी. ओके, देन अभी राइट हैंड से काम करना है. 1 इनवर्ड, 2 3 4 5 6 7. That's it. Yeah. Okay. अब जो हमने फर्स्ट फिंगर से ऑपोजिट थ्रेड को पकड़ा था उसे छोड़ना है. देखिए, छोड़ दिया. ओके, अब थ्रेड को थोड़ा सा खोल दीजिए, इसको खोलना है थोड़ा. ठीक है, अब जो स्टैंडिंग फिंगर थी उसको स्टैंडिंग ही रखिए, उसको भी फोल्ड कीजिए धागे से. 1, अभी 1 2 दोनों, 1 2 3 तीनों. ओके, अब ओनली 1, फर्स्ट वाली रिपीट, ओनली 1. बस अभी इसको थ्रेड को पकड़ना है थंब और फिंगर से. दैट्स इट. बिल्कुल हाथ को स्ट्रेट रखना है, गर्दन स्ट्रेट रहेगी, फेस स्ट्रेट रहेगा. अब फिलहाल हमें इतना ही सीखना है. ठीक है, चलाना नहीं सीखना है हमें, आगे चल के हम सीखेंगे दैट वे. ओके, सो वीडियो आ जाएगा, आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करनी है. क्वेश्चन आंसर कर लेंगे. 10 15 मिनट हो जाएगा. 25 करो, बोल दीजिए बात सबको. ऑनलाइन आप लोगों को अनम्यूट किया जा रहा है. आपको जो सवाल है पूछ सकते हो, बट 1 by 1 प्लीज. ओके, वरना किसी को भी आवाज समझ में नहीं आएगी. ओके, तो मैंने जो थ्रेड चलाना सिखाया है वो हम साइलेंटली, ये जो थ्रेड का प्रोसेस है हम डेली आने से फर्स्ट करेंगे. ये आज हमने लेट किया बट फर्स्ट करेंगे डेली स्टार्टिंग में. तो आपको बैठने से पहले ही थ्रेड अरेंज करके रखना है अपने साथ में. और जिनको नहीं समझ में आया आज वीडियो देखिए, बिकॉज अभी दूसरे बैच का टाइम हो रहा है. नहीं समझ में आ रहा है मैं दोबारा कल रिपीट करूंगी. ठीक है, आप वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. सो क्वेश्चन आंसर का सेशन चालू हो चुका है. सभी अपने आप को म्यूट कीजिए, 1 by 1 अनम्यूट करके सवाल पूछिए. किसी को सवाल पूछना. हेलो. यस, हेलो 1 by 1. यस, बोलिए. मैम, आपने जो, हेलो, यस बोलिए. हेलो मैम. हेलो मैम. हेलो, इनको बोल दीजिए. 1 by 1. ओके, मनवाई करोगे तो मैं ओपन करता हूँ. हाँ जी बोलिए. 1 by 1.
ये भी किया नहीं। Yes. या वन बाय वन बोलिए, गेस फास्ट। मैम ये जो अनइवन स्किन टोन है इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है? जी, प्रोडक्ट के बारे में मैंने अभी नहीं बताया है, ओनली हमें ट्रीटमेंट्स के बारे में जाना है। साइलेंट प्लीज, क्वेश्चन आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। हेलो मैम। मैं म्यूट ही कर दूंगा और ओपन नहीं करूंगा। जी हाँ, सवाल पूछा गया था अनइवन स्किन टोन के लिए आपने प्रोडक्ट कौन सा यूज किया है। ओके, सो मैंने अभी तक प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया है कौन सा प्रोडक्ट यूज किया है। जस्ट मैंने बताया कि ट्रीटमेंट्स होती है, कौन सी होती है, CTMP 1 और 2 कैसे यूज किया था, जस्ट इतना ही बताया है। प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी, फुल सेशन दूंगी फुल, ओके, वो भी बताने वाली हूँ, बट सीक्वेंस वाइज। ओके, इनको रेज योर हैंड, इनका नाम हाँ, लिखिए। एक सेकंड, एक एक को कर सकता हूँ मैं, बोल एक सेकंड। Oppo A15। देखिए आपका नाम क्या लेना पड़ रहा है, सो प्लीज नाम चेंज कीजिए। Oppo A15। क्या समझ नहीं आ रहा है? हेमा, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, चैट बॉक्स में लिखिए। डिफरेंस बिटवीन एक्ने एंड पिंपल्स, काफी डिफरेंस है डियर। हमने जो आज सेशन में सीखा है डेली केयर नंबर 1 एंड 2, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर कीजिए अभी फिलहाल। आज के सेशन के अंदर, हाँ, आज के सेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट बिटवीन पूछ रहे हैं, वो आगे का सेशन है, मैं मुझे बताने में प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को जंबल होगा और ऐसे लगेगा काफी हार्ड है। ओके, तो सीक्वेंस वाइज हम जाएं तो बेटर होगा। थ्रेड पकड़ना समझ में नहीं आया, ओके, आज आप वीडियो देखिए प्रॉपर्ली, 2-3 बार रिवाइज कीजिए, उसके बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा है तो कल तो मैं रिवीजन वापस लेने वाली हूँ। ओके, और मैं पूछ लीजिए, अगर एक एक करके अगर क्वेश्चन करते तो मैं म्यूट करता हूँ दोबारा से। अगर एक एक करके करते हैं, क्या पता कईयों का क्वेश्चन आंसर सबको मिल जाए एक क्वेश्चन से, अगर बोल दीजिए फाइनली। सो मैं जब आंसर बोलती हूँ तो प्लीज ध्यान दिया कीजिए, या कोई सवाल पूछ रहा है तो ध्यान दिया कीजिए, बिकॉज हो सकता है वो सवाल हमारे काम का हो सकता है वो जवाब हमारे काम का हो सकता है, नहीं डेफिनेटली होता ही है। ओके, सो शांति से क्वेश्चन पूछिए, एक एक करके पूछेंगे। यस, कल भी प्रैक्टिस करनी, डेली थ्रेड की प्रैक्टिस होगी। हेलो मैम। या अगर स्किन जो है टू ऑयली है, मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजर लोगे और क्वांटिटी बहुत कम लोगे, और ऑयली स्किन के लिए भी मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी होता है। ओके, ईयर का फुल फॉर्म, अभी हमारा मेकअप नहीं चल रहा है डियर, कौन सा सवाल पूछे जा रहे हो? हेलो मैम, मैं आपने जो फर्स्ट मॉडल को बिठाया ना कि डैंड्रफ की वजह से पिंपल्स हुए हैं उनके फेस पर, तो एक कैसे मालूम पड़ेगा मैम कि क्या प्रॉब्लम है और किसकी वजह से उनके फेस पे ये प्रॉब्लम है मैम? हाँ जी, तो पता चलेगा, बट कीजिए कि आपको कहाँ पे पिंपल्स नहीं दिख रहे हैं, ओनली फोरहेड्स पे दिख रहे हैं, और कहाँ भी नहीं है ओनली फोरहेड पे है, तो आपको रिकग्नाइज करना है कि उसके सर में डैंड्रफ है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, और आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना? ठीक है, हेलो मैम, आई वांट टू आस्क वन या जस्ट 1 मिनट में एक आंसर देना चाहूंगी। कॉपीज के बारे में पूछा गया है, देखना है। 2 रजिस्टर्स चाहिए हमें, एक सिंगल लाइन वाला चाहिए, पूरा जो सिंगल लाइन नॉर्मल रजिस्टर आता है, और दूसरा जो रजिस्टर है जो हमें हेयर के लिए लगने वाला है, उसमें जो पेजेस होंगे 1 पेज प्लेन, मतलब लाइंस नहीं होगी, और 1 पेज पे लाइन होगी, बिकॉज जो जिस पे लाइन नहीं होगी हम ड्राइंग निकाल पाए। ओके, प्रैक्टिकल बुक या हम बनाते जाएंगे। या क्लेंजर कैसे यूज करना है, जिनकी स्किन ड्राई टू नॉर्मल है, लिख लीजिए। गुड क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन ना करते हुए प्लीज हम नोट डाउन करेंगे फास्ट। जिनकी स्किन ड्राई टू नॉर्मल होती है उन्हें क्लेंजर्स यूज करना चाहिए। मोस्टली वर्ड लिखोगे, आप देखो, आप लेफ्टी हो या राइटी हो? जिनकी स्किन ड्राई टू नॉर्मल होती है
जिनकी स्किन ड्राई टू नॉर्मल होती है उन्हें नॉर्मली क्लेंजर्स यूज करना चाहिए बिकॉज ड्राई स्किन को ऑयल की जरूरत होती है बिकॉज ड्राई स्किन को ऑयल की जरूरत होती है एंड क्लेंजर्स में ऑयल फॉर्म ज्यादा होता है बिकॉज ड्राई स्किन को क्लेंजर की जरूरत होती है एंड क्लेंजर्स में ऑयल फॉर्म ज्यादा होता है एग्जाम्पल विटामिन ई ए सुबह और रात, शाम, इवनिंग, दो नाइट के 3 टाइम यूज कर सकते हैं। मुर्गन आर्गन ऑयल विटामिन ई के ब्रैकेट में लिखोगे आलमंड ऑयल पास कीजिए थोड़ा ठीक है। अब आता है ऑयली टू नॉर्मल स्किन मोस्टली ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए जेल फेस वॉश यूज किए जाते हैं मिलेंगे। मोस्टली ऑयली स्किन के लिए जेल फेस वॉश यूज किए जाते हैं मोस्टली ऑयली स्किन के लिए जेल फेस वॉश यूज किए जाते हैं बिकॉज ऑयली स्किन को ऑयल की जरूरत नहीं होती है बिकॉज ऑयली स्किन को ऑयल की जरूरत नहीं होती है एंड जेल फेस वॉश में बिकॉज ऑयली स्किन को ऑयल की जरूरत नहीं होती है एंड जेल फेस वॉश में ऑयल की क्वांटिटी कम होती है ओके तो समझ में आया जो क्लेंजर्स होते हैं मोस्टली ऑयल फॉर्म में होते हैं उनमें ऑयल ज्यादा होते हैं तो क्लेंजर्स मोस्टली ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए यूज किए जाते हैं एंड फेस वॉश जैसे कि जेल फेस वॉश आते हैं वो ऑयली टू नॉर्मल के लिए बिकॉज जेल फेस वॉश में वाटर ज्यादा होता है क्वांटिटी होती है ऑयल का फॉर्म कम होता है एंड ऑयली स्किन के लिए ऑयल की जरूरत नहीं होती है ज्यादा किया मोस्टली वर्ड यूज किया मैंने ठीक है तो इतना सभी को समझ में आ गया है हाँ ओके अभी कैसे पता चले कि हमारी स्किन ऑयली है ड्राई है या नॉर्मल है ठीक है अभी एक ही दिन में तो हम प्रॉपर्ली नहीं सीख पाएंगे डीपली फिर भी एक टेक्निक है जिससे आप जान पाओगे मैं एक रफली बता देती हूँ ठीक है फिलहाल के लिए जैसे आप जान पाओ जैसे ही हम नींद में से उठते हैं मॉर्निंग में मिरर में अपना फेस देखना है एंड देखना है कि किस एरिया में हमारे फेस में ऑयल दिखाई दे रहा है ओके मॉर्निंग में उठते ही हमें अपना फेस मिरर में देखना है एंड देखना है किस एरिया में ऑयल आ रहा है जैसे कि एग्जांपल अगर आपको दिखाई देगा टी जोन स्किन पे ऑयल टी जोन स्किन मींस व्हाट जैसे कि फोरहेड नोज एंड चिन यहाँ पे आप लोगों को ऑयल दिखाई दिया मींस हमारी स्किन जो है वो टी जोन स्किन है ओके टी जोन स्किन मींस व्हाट कॉम्बिनेशन स्किन लिख लीजिए टी जोन स्किन का मतलब है कॉम्बिनेशन स्किन टी जोन स्किन का मींस है कॉम्बिनेशन स्किन अभी हमने इसको कॉम्बिनेशन क्यों बोला है बिकॉज ऑयल जो है सिर्फ टी जोन एरिया में दिखाई दिया है ये एरिया में नहीं दिखा है तो कॉम्बिनेशन हो गया वेरी सिंपल ओके नेक्स्ट है हाँ लिखने के लिए टाइम से मैं लिखिए ओके नेक्स्ट आता है ऑयली स्किन कैसे पहचानी जाएगी मॉर्निंग में आप जब मिरर में स्किन देखोगे तो हर तरफ आपको ऑयल दिखाई देगा आपकी चीक्स को भी फील करोगे तो ऑयल रहेगा नोज को फोरहेड को एंड चिन को तो आपको ऑयल तो आपको समझ आना आपकी स्किन ऑयली है ठीक है अब आती है ड्राई स्किन की बारी मॉर्निंग में जब आप नींद में से उठते हो
तब आपको स्किन को फील करोगे तो कहाँ भी आपको ऑयल नहीं दिखाई देगा। मॉर्निंग में ही, पूरे दिन की बात नहीं करी, पूरे दिन में नहीं होता, मॉर्निंग में उठने से, बिकॉज हम पूरी रात रिलैक्स करते हैं, ओके, तो हमें जो ओरिजिनल स्किन है वो मॉर्निंग में ही पता चलती है, तब कहाँ भी आपको ऑयल नहीं दिखाई देगा। ड्राई ड्राई और खिंची खिंची सी, ड्राई ड्राई खिंची खिंची सी ना भी दिखाई दे, बिकॉज एक्स्ट्रा एक्सेस ऑयली ना हो चुका है, बट ऑयल नहीं दिखाई दे, आप फील कर सकते हो ऐसे, देन वो हमारी क्या रहेगी, ड्राई स्किन रहेगी। एंड नॉर्मल स्किन के लिए आपको ऐसे ड्राई भी नहीं फील होगा और ऑयल भी फील होगा, बहुत अच्छी स्किन दिखेगी, शाइन दिखेगी स्किन में, देन आपको समझना है हमारी स्किन नॉर्मल है। सो ये अभी स्टार्टिंग के लिए ये एक ही टेक्निक है जो मैं आपको बता हेल्प कर सकती हूँ, और बाकी टेक्निक से मैं आज बता भी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, धीरे धीरे जैसे आप क्लीन अप करते जाओगे, फेशियल्स करते जाओगे, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट था ये भी, नोट डाउन कुछ और रह गया है तो नोट डाउन कर लीजिए, पूछ सकते हो। मैंने अभी वही बताया, कस्टमर की स्किन कैसे मालूम करें। फेस वॉश फिर से समझाऊं? Could you please tell about the notebook you said? ओके, नोटबुक के बारे में मैंने कहा है कि हमारे स्किन के लिए नोटबुक चाहिए, नॉर्मल रजिस्टर जो लाइंस वाला आता है, ठीक है, ये रहेगा हमारी स्किन की नोटबुक, नॉर्मल रजिस्टर जो आता है लाइंस वाला, ओके। और हेयर के लिए हमें नोटबुक बनानी है, ठीक है, मैं दिखाई देती हूँ, सी 1 पेज प्लेन एंड 1 पेज लाइनिंग, दिख रहा है सभी को, ये हमारी हेयर की नोटबुक बनेगी, बिकॉज यहाँ पे हमें लिखना है पूरा प्रैक्टिकल, और यहाँ पे ड्राइंग निकालनी है हेयर कट्स की, क्लियर। मॉइस्चराइजर ऑल स्किन टाइप यूज होता है, ऑयली स्किन के लिए भी होता है, ड्राई के लिए भी, नॉर्मल के लिए। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए कॉम्बिनेशन स्किन का प्रोडक्ट यूज करेंगे, सीटीएमसी क्लेंजर, टोनर, कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप क्लेंजर यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको दोनों का कॉम्बिनेशन रखना है, जैसे कि आपने 8 डेज आपने क्लेंजर यूज किया है, देन 2 डेज आपको फेस वॉश यूज करना है, कॉम्बिनेशन स्किन का ये रूटीन आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये आपने सवाल एडवांस में पूछ लिया है, मैं आगे सिखाने वाली हूँ। या पिगमेंटेशन जो है सन टैन में हम इंक्लूड कर सकते हैं, कितने पेजेस से आप 200 पेजेस की बुक ले लीजिए, किसकी, स्किन की, हेयर की 100 पेजेस इनफ है, या बता दिया मैं विटामिन विटामिन के बारे में इसलिए बताया कि जो हमारे क्लेंजर्स होते हैं वो ऑयल फॉर्म में होते हैं, तो उनमें कौन से ऑयल होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था, जैसे कि विटामिन ई होता है, मतलब आलमंड ऑयल होता है क्लेंजर्स में, जो ड्राई स्किन के लिए यूज होते हैं, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के जो है वो होता है एंटी एजिंग के लिए, कोलाजन बूस्ट करने के लिए होता है, हमारे स्किन में जो है कोलाजन होता है उसको बूस्ट करने के लिए विटामिन के होता है, विटामिन ए जो होता है डर्ट रिमूव करने के लिए होता है, फेस के लिए विटामिन ए डेड स्किन रिमूव करने के लिए होता है, मुरुकन आर्गन ऑयल है, वो ऑयल्स के बारे में मैंने इसलिए लिखा है कि ड्राई स्किन के लिए अगर आप क्लेंजर्स लेने जाते हो तो मोस्टली ये जो ऑयल्स मैंने बोर्ड पे लिखे, ये ऑयल्स इसमें इंग्रेडिएंट्स डले हुए रहते हैं, तो हमें समझना है कि ये ड्राई स्किन के लिए है, ऑयली स्किन के लिए नहीं है, ओके, क्लियर। विदिशा, क्लेंजर का डेफिनेशन मींस व्हाट, क्लेंजर क्या काम करता है वो आपको चाहिए, यस और नो। ऑयली स्किन में ऑयली स्किन का ही टोनर यूज करना है। आज और कल का दिन जाने के बाद परसों आप लोगों को एक ऑनलाइन ऑल्सो जूम करके आपका स्किन देखूंगी, देन आप लोगों को मैं बताऊंगी आप लोगों को क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर कौन सा यूज करना है, ओके। सीटीएमपी रेगुलर यूज करना है, दिन में 2 बार यूज करना है,
एक्चुअली 3 बार होता है, बट नाइट केयर थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसलिए नाइट केयर का टॉपिक नहीं निकाला है मैंने। दिन में 2 बार करना है। कोई कोई टोनर यूज करने से पिंपल्स आते हैं। रीजन ये है आप स्किन के अकॉर्डिंग वो टोनर नहीं यूज कर रहे हो, दैट्स व्हाई, और क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा ले रहे हो इसीलिए। जी हाँ, मैंने अभी वही बताया है कि आज का जो था क्लास और कल का जो क्लास था वो हम कंटिन्यू रखेंगे। डे आफ्टर टुमारो जो क्लास रहेगा वो आपके स्किन के अकॉर्डिंग ही मैं दूंगी कि आप लोगों को कौन सा क्लेंजर टोनर यूज करना चाहिए, आपका स्किन टोन कौन सा है, एक एक को जूम करके एंड देन सभी को बताऊंगी आपका स्किन टोन ये है, आपको ये यूज करना है, ठीक है। सो आज और कल में ये हम नहीं करेंगे बिकॉज हमें पहले बेस सीखना है। क्या क्वेश्चन जा रहे हैं ऊपर एसपीएफ और कोई किसी का आप लोगों को कोई सवाल समझ में आया प्रॉपर्ली? 1 and 2 में डिफरेंस समझ में आया? SPF डेली यूज करना है क्या? यस एसपीएफ डेली यूज करना है। यस, आप घर से बाहर नहीं जा रहे हो तो भी आप लोगों को यूज करना है। मॉर्निंग एंड इवनिंग, नाइट में नहीं यूज करना है। नाइट केयर हमने अभी तक नहीं सीखा है, तो आप लोगों को मैंने सिर्फ बताया कि 2 दिन में 2 बार आपको करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो सवाल मैं इसीलिए पढ़ रही हूँ, आपके भी यूजफुल है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा प्लीज। SPF और आप ऑयली लोग भी सवाल स्किन पूछ के लिए सकते हैं। सिर्फ ऑनलाइन वालों का एक्सेस नहीं है। एसपीएफ ऑयली स्किन के लिए जेल बेस भी होता है, मैटिफाई भी होता है। ओके, यस होता है, जेल बेस्ड आता है और यूजुअली जो आता है वो मैटिफाई आता है। ट्रीटमेंट का डिटेल्स बताना नहीं है, ट्रीटमेंट्स मैंने बोर्ड पे लिखी थी, आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा ट्रीटमेंट्स। अगर नहीं समझ में आया तो कल मैं डेफिनेशन दे दूंगी। डेली यूज काम करना है कीजिए, क्या? पूर्णिमा का नंबर भेज दे दीजिए, सब लोग अपना स्क्रीन खिंचवा दें, फोटो खींच के वो आपको दिखा देंगे। राइट करके आप edit कर दीजिएगा। एसपीएफ क्या आपने क्या सवाल पूछा? उन्होंने पूछा नहीं ट्रीटमेंट डेली करना है ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट जो है वो डेली करना है। ट्रीटमेंट मींस व्हाट? हमारे स्किन में प्रॉब्लम है, जैसे कि अंडर आई डार्क सर्कल है, एक्ने है, तो उसका जो प्रोडक्ट है हमें वो डेली यूज करना है। डेली केयर नंबर 2 में ही ट्रीटमेंट आ जाता है, सो वो डेली यूज करना है, डेली 2 टाइम्स, मॉर्निंग एंड नाइट। ओके, व्हाट इज मेंट बाय पिगमेंटेशन? पिगमेंटेशन ब्लैक पैचेस, यू नो हमारे चीक्स पे यहाँ पे ब्लैक पैचेस आ जाते हैं। एक तो हार्मोन इम्बैलेंस के कारण हो सकता है, एक दूसरा है हेरिडिटी, ओके, तीसरा सन के कारण, सनबर्न के कारण भी हो सकता है। सो हम सबके लिए हम बोलेंगे कि ट्रीटमेंट है हमारे पास, बट हेरिडिटी होगा तो हम 100% गारंटी नहीं देंगे क्लाइंट को, किसी भी चीज की हो, चाहे अंडर आई हो, पिगमेंटेशन हो, किसी भी चीज को अगर हेरिडिटी है पूरे आपके फैमिली में तो हम 100% गारंटी क्लाइंट को नहीं देंगे। ओके, एसपीएफ जो रहेगा ऑल सेम टाइप के लिए रहता है, ऑयली स्किन के लिए भी होता है, ड्राई के लिए भी होता है, नॉर्मल के लिए भी होता है। अभी ही आंसर मिल गया था, जिनकी स्किन ऑयली है वो मैटिफाई में जाएंगे, जेल बेस में जाएंगे, ओके, और जिनकी स्किन ड्राई है वो क्रीम फॉर्म में जाएंगे। हमें सनस्क्रीन क्या लिखा आता है? सनस्क्रीन लोशन, सनस्क्रीन एसपीएफ, क्रीम वर्ड आता है, तो हम ड्राई स्किन के लिए वो यूज करेंगे। लोशंस वर्ड आ जाता है या हम ऑयली स्किन के लिए यूज करेंगे, ओके। जेल वर्ड यूज आता है तो हम ऑयली स्किन के लिए यूज करेंगे। मैटिफाई वर्ड यूज आता है तो भी हम ऑयली स्किन के लिए यूज करेंगे। ओके, ऑनलाइन डिफरेंस लाइट यूवीए लाइट लाइट हाँ, आती है, वो कैसे पता चलेगा? नाम क्या है उनका? वो गए ऊपर अभी। उनका नाम मुझे बताइए। ठीक है, आप लोगों को कोई सवाल? मैम A4 साइज बुक लानी है या नॉर्मल? नहीं, ठीक है।
कैसा समझ में आया ना आपको थोड़ा? जो ड्राई स्किन होता है वो डेली जो सीटीएम है वो चेंज हो जाएगा ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग। ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग हमारा सीटीएम तो ड्राई स्किन का हो जाएगा। बेटा ये क्लास ना आप लोगों की 6 महीने चलने वाली है, तो कोशिश ये करो कि रोज के लिए सवाल भी रखो। एक ही दिन में सब सीखने की कोशिश करोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। बस इतना ही बोलना था। 6 महीने क्लास चलने वाली है, आपका फर्स्ट डे है आज। और बढ़ाओ मत, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, रोज मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ ज्ञान का भंडार है। ठीक? चलो। तो आप लोगों को समझ में आ गया? ऐसे लोग एक बार कह रहे थे। हाँ जी। बहुत एक्साइटमेंट है, आज ही सब सीख लें। हाँ जी बोलिए। बहुत दिन बाद क्लास में आके कैसा लग रहा है? नहीं, ये कुछ बच्चे पुराने हैं ना। पीछे भी दोनों बड़े में अच्छा, मुझे लगता है नहीं पता है, इनको क्लास आनी थी इसलिए इन्होंने है ना, आपसे मिलना था इसलिए ये क्वेश्चन। मरियम और निकट का बोल सकती हूँ। ऐसा पता है ये आपसे मिलना चाहते हैं, तो रोज क्लास आनी है। क्लोज होगी क्या? इसलिए इन्होंने घर पे बैठ बैठ के बोलो। मुझे पता है। ये हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, इन लोगों को सब आता है। ठीक है, क्लास और करते हैं, कल मिलते हैं फिर सभी। ओके, कैसा लगा आपको क्लास आज? बहुत शौक है इसलिए आ रहे हैं। एक बार चैट बॉक्स में बताइए। मेरे लिए बहुत ओके, थैंक यू। ठीक है, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। ओके, बाय। चलो। सही है।